गुड मॉर्निंग बच्चों। साइंस में आपका लेसन नंबर 9th जो कि फ़िज़िक्स में सेकंड लेसन है उसको स्टार्ट करेंगे। और इसमें आप पहले न्यूटन के नियमों को देखेंगे। तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम को हम देखते हैं और समझते हैं। सर आइजैक न्यूटन वे एक भौतिक विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया को बताया था। आप सब जानते हैं, आपने पहले की क्लासेस में देखा है कि किस तरीके से उन्होंने जो पेड़ से सेब गिरा है उस मोशन को ट्रेस किया था। तो ये भौतिक विज्ञानी फिजिसिस्ट भी थे और गणितज्ञ भी थे। तो इन्होंने साइमल्टेनियसली दोनों सब्जेक्ट की स्टडी को देखा था। तो इन्होंने अपना जो गति विषयक प्रथम नियम दिया था, इसके आधार पर इन्होंने हमें बताया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में मतलब रुकी हुई है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए। तो मतलब इनिशियल जो मोशन रहता है, इसमें हमने पहले भी बात कही है कई बार जब ये आया था। तो अगर कोई स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन जो है उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो रहेगी उसमें ही वो गतिशील अवस्था में रहेगा जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर देते हैं। तो उसका जो है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जब तक बदल नहीं जाता है तब तक वो उसी अवस्था में बना हुआ रहेगा। देख लीजिए, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा एक समान वेग अवस्था में तब तक रहती है जब तक उसे किसी बाह्य कारक द्वारा अवस्था में बदलाव के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। तो हमें उसको प्रेरित करना है। जैसे कि अब मैं किसी दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो वो तो रुकी हुई ही रहेगी, चाहे मैं कितना भी फोर्स उस पर अप्लाई करूँ, क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी है वो बदलेगी नहीं, तो फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन ऑब्वियसली होगा नहीं। तो अवस्था में परिवर्तन के लिए होना चाहिए कि उसका वेग या फिर उसका द्रव्यमान, उसका जो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण जो है वो उसका बदले, तब जाके उसकी अवस्था में कहीं से परिवर्तन आएगा। ये इसकी कुछ स्टेटमेंट है, पहली वाली ये, दूसरी और कुछ ये भी है। दूसरे शब्दों में जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जो गतिमान अवस्था में वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम एक प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है। तो इसको जो बेसिकली हम इनर्शिया कहते हैं, जो ये प्रथम लॉ का जो नेचर है अपनी स्टेट में बने रहने का, इसको जड़त्व कहते हैं। ये गति में बदलाव का विरोध करता है, इसीलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। जो प्रथम नियम में जो कैरेक्टरिस्टिक शो होती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। जो ये गुण दिखा रहा है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम जड़त्व है। और गुण क्या है? गुण ये है बच्चों की वो अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य कोई बल नहीं लगा देते। तो ये जो गुण है ये जड़त्व का गुण है, और इस बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये गति में बदलाव का विरोध करता है। इसके उदाहरणों को देखेंगे बच्चों। तो प्रथम नियम के जो उदाहरण हैं, किस प्रकार से उदाहरण के द्वारा आप इसको समझिए। जब कोई गाड़ी रुकी हुई रहती है तो अचानक जब चलती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, और ठीक विपरीत जब कोई चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाए, अचानक किसी गाड़ी में ब्रेक लग जाए तो क्या होता है, जो उसमें सवारी बैठी है वो यात्री जो बैठा है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये आपने रियलाइज़ किया होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। आपने देखा होगा जब गाड़ियों में ट्रैवल किया है तो जब चल रही है गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड से और अचानक ब्रेक लग जाए तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, जब गाड़ी रुकी है तो हमारी बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो भी रेस्ट की है। जब गाड़ी चल रही है तो हमारी स्टेट ऑफ मोशन भी गाड़ी के साथ उसी वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं, तो हम भी गतिमान हैं। तो जब गाड़ी चल रही है एक वेग से और अचानक रुक जाए तो फिर गाड़ी तो रुक जाती है और हमारी जो बॉडी है वो मूव करती रहती है, इस वजह से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और इसी के ठीक विपरीत जब गाड़ी भी रुकी है हम भी रुके हैं तो दोनों स्टेट ऑफ मोशन जो है रेस्ट की है, दोनों अपनी जगह पे रुके हुए हैं, और गाड़ी चलना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी तब तक रेस्ट पे ही रहती है, तो इसीलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये देखिए, जब हम कार से यात्रा करते हैं तो चलती हुई कार के सापेक्ष हमारा शरीर गति की अवस्था में रहता है, परंतु जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है। ये सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बना रहता है। तो इसीलिए ब्रेक लगाने पर जो है हम पीछे की तरफ आगे की तरफ झुक जाते हैं।
गाड़ी रुक जाती है और हमारा जो शरीर का मोशन है वो आगे की दिशा में ही रहता है, तो इसलिए हम झुक जाते हैं। इसको इस प्रकार से आप समझना बच्चों, इसकी जो स्टेटमेंट है उनको याद कीजिए।